छोटी उम्र में निभाया था सेक्स वर्कर का किरदार। बोल्ड छवि ने एक्ट्रेस को बना दिया गुमनाम। पति की मौत के बाद झेलनी पड़ी तंगी। फिल्मी दुनिया में एक या दो फिल्मों के सफल होने के बाद भी लंबे करियर की गारंटी नहीं होती। यहाँ एक्टर एक्ट्रेस एक बार दौलत शोहरत कमाने के बाद भी गुमनामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसी ही कहानी एक्ट्रेस रेहाना सुल्तान की भी है। कहा जाता है कि उनका फिल्मी करियर सिर्फ इसलिए नहीं चला क्योंकि उन्होंने कई फिल्मों में न्यूड सीन दिए और बाद में इसी तरह के रोल के लिए टाइपकास्ट हो गईं। 1950 में जन्मी रेहाना सुल्तान के पिता इलाहाबाद में इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचने का काम करते थे। 20 साल की उम्र में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट से पास होने के बाद रेहाना ने बॉलीवुड में कदम रखा था। वो डायरेक्टर B.R. इशारा की फिल्म चेतना में छोटी उम्र की सेक्स वर्कर का रोल कर पॉपुलर हो गई। खास बात ये भी थी कि उस दौर में बॉलीवुड एक्टिंग या नाच गानों के लिए जाना जाता था और एक्ट्रेस से इस तरह के बोल्ड रोल की उम्मीद नहीं की जाती थी। चेतना फिल्म में पुरुषों को रिझाने का उनका तरीका इतना दमदार था कि डायरेक्टर्स ने उन्हें इसी रोल में टाइपकास्ट कर दिया। उसी साल के अंत तक रेहाना सुल्तान की एक और फिल्म दस्तक सिनेमा घरों तक पहुंच गई। इस फिल्म की शूटिंग पहले शुरू हुई थी, हालांकि ये चेतना के बाद रिलीज हुई। उन्हें दस्तक फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ एक्टिंग का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था, लेकिन चर्चा उनके हॉट सीन को लेकर होती थी। रेहाना सुल्तान के पास से इस तरह के बोल्ड सीन वाले किरदारों की बाढ़ सी लग गई थी, लेकिन उन्होंने इन फिल्मों में काम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक दशक तक वो ऐसे रोल करती रहीं जिसकी कोई चर्चा नहीं होती थी। दस्तक के बाद रेहाना ने हार जीत, प्रेम पर्वत और किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्में की। उन्होंने 1984 में 34 साल की उम्र में खुद से 16 साल बड़े फिल्म डायरेक्टर B.R. इशारा से शादी की और बाद में वो फिल्मी दुनिया से धीरे धीरे गायब हो गईं। अपनी इसी इमेज को लेकर रेहाना ने एक इंटरव्यू में कहा था, उस वक्त मैं फिल्मों में महज एक टाइप्ड एक्ट्रेस बनकर रह गई थी। दर्शकों को लगता था कि मैं सेक्सुअलिटी का दूसरा नाम हूँ। यहाँ तक कि डायरेक्टर मुझे सिर्फ बाथटब या बरसात में भीगने वाले रोल ही देते थे। मुझे इनसे चिढ़ होने लगी थी। 9 साल पहले 2012 में रेहाना के पति B.R. इशारा की मौत हो गई। आखिरी दिनों में इशारा ने फिल्में बनाना भी छोड़ दिया था। ऐसे में रेहाना को आर्थिक तंगी से जूझना पड़ा। हालांकि जानकारी के अनुसार बाद में उन्हें सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन की तरफ से हर महीने कुछ मदद मिलने लगी। पति की मौत के बाद आर्थिक तंगी से गुजर रही रेहाना को 2013 में डायरेक्टर सुधीर मिश्रा ने फिल्म इनकार में काम करने का मौका दिया था। हालांकि इसके बाद वो किसी भी फिल्म में नजर नहीं आई। एक इंटरव्यू में रेहाना का कहना था कि एक्टिंग तो किसी भी उम्र में की जा सकती है। हालांकि आज के दौर में कैमरे से लेकर फिल्म बनाने की हर चीज बदल चुकी है। ऐसे में क्या कोई डायरेक्टर उन्हें फिल्म में रोल देगा? हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।